प्रार्थना की शक्ति एक सीख देती कहानी। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपके सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी जीव ईश्वर से अपने मन की बातों को पहुंचा सकता है और जिनको ईश्वर पर विश्वास होता है वे बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना डटकर यूं कर जाते हैं। इसी सोच पर आधारित हम आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिनसे हमें एक अच्छी सीख भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं सच्ची प्रार्थना की शक्ति की एक कहानी। एक गांव के थोड़ी दूर एक तालाब था। तालाब बहुत ही गहरा था जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके चलते उस तालाब में रंग बिरंग मछलियां और अनेक जीव रहते थे। मछलियां देखने में बहुत सुंदर लगती थी, जिसके चलते गांव वाले उन मछलियों को कभी नहीं मारते थे और गांव के लोग उन मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाते थे, जिस कारण से उस तालाब की मछलियां मेढक जैसे जीव बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार की बात है, भयंकर सूखे के कारण बारिश नहीं हुई, जिसके कारण तालाब का पानी तेजी से सूखने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के आसपास रहने वाले जंतु वहां से दूर जाने लगे थे, जिसके कारण मछलियां अब चिंतित होने लगी थी। दिन प्रतिदिन पानी तेजी से सूखता ही जा रहा था और कड़ी धूप के कारण बचा पानी भी गर्म होने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के मेढक और मछलियां बहुत ही व्याकुल हो गए। सूखे के कारण अब तालाब के आसपास एकदम वीरान सा हो गया। सभी पक्षी दूर चले जा रहे थे और धीरे धीरे सारे मेढक भी वहां से जाने लगे, लेकिन बेचारी मछलियां वह पानी के बिना कहीं तैर ही नहीं सकती, तो दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। अब वह बेचारी मछलियां करे तो क्या करे, उससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तालाब में एक ऐसा मेढक भी था जो वह कहीं नहीं गया, जिसे देखकर मछलियां ने कहा, अरे भाई, आप तो यहाँ से जा सकते हैं, आप अपनी जान भी ऐसे बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा, मुझे ये अपनी जन्मभूमि बहुत ही प्यारी है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। मैंने इसी तालाब में जन्म लिया है और इसी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। हर सुख दुख में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो भला इस दुख की घड़ी में आप लोगों की छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर मछलियां ने कहा कि हम तो मजबूर हैं, हम सब आपकी तरह फुदुक फुदुक कहीं जा भी नहीं सकते और ना ही पक्षियों की तरह उड़कर अपना जान बचा सकते हैं, लेकिन तुम तो कहीं भी जा सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हैं। इस पर मेढक ने कहा कि भला मैं तुम लोगों का साथ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, सब दिन बराबर नहीं होते हैं। हर दुख के दिन के बाद सुख के दिन जरूर आते हैं, इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर दयालु है जो सबकी सुनता है और सब पर दया भी करता है, और यदि सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें तो ईश्वर हम सबकी फरियाद जरूर सुनेगा। इसलिए आज शाम को हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी भी सुनेगा। और मेढक के कहे अनुसार सभी मछलियां शाम को ईश्वर की प्रार्थना करते हैं।
और सबके मन में यह अटूट विश्वास था कि ईश्वर उनकी जरूर सुनेगा। और यह सब घटना उसी गांव के लड़के ने देखा तो वह सारी बात अपने गांव वालों को बताया कि कैसे इस धरती के छोटे से छोटे जीव भी ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और हर जीव को अपने मातृभूमि से प्यार होता है, जबकि हम सभी अपने छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसलिए हमें भी उन मछलियों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना किया और फिर ईश्वर की दया से रात होते होते आकाश बादल से घिर आए और फिर बहुत जोरों से खूब बारिश हुआ और वह तालाब सहित चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, जिसके बाद एक बार फिर से चारों तरफ खुशहाली आ गई। कहानी से शिक्षा, जैसा कि कहा भी गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी यानी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से महान और श्रेष्ठ होता है, यानी मातृभूमि से बढ़कर कोई कहीं और स्वर्ग नहीं है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान देनी पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और सुख और दुख के दिन हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी भी दुखों से घबराकर हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हुए सभी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। और जो लोग दुख सुख में अपना धीरज नहीं खोते हैं, वही लोग दुखों का सामना भी कर पाते हैं। तो आप सबको यह सीख देती कहानी सच्ची प्रार्थना की शक्ति कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।